अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जीम एकेडमी से जाजुल्लाह खान हाजिर खिदमत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 21 और आज के इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं अडोबी इलस्ट्रेटर के चंद मजीद बेहतरीन किस्म के टूल्स को। तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इन टूल्स को। जी तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जितने भी टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं इन पिछले यहाँ तक के तमाम टूल्स को अब तक एक एक करके हम पूरा अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। आज के सबक में हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ से। अगर मैं राइट क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे 8 टूल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें विड्थ टूल है, रैप टूल है और इस जैसे बेशुमार और टूल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज के इस सबक में हम सिर्फ और सिर्फ 3 टूल को कवर करने वाले हैं और उसके बाद नेक्स्ट सबक में हम अगले 5 टूल को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले विड्थ टूल को देख लेते हैं कि विड्थ टूल का अडोबी इलस्ट्रेटर में क्या काम है। तो मैं यहाँ से विड्थ टूल को समझने के लिए कोई लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लाइन टूल है, लाइन सेगमेंट टूल। तो इस पे मैं क्लिक करके यहाँ पे एक लाइन यूं करके ड्रॉ करूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये लाइन एक मैंने बना ली। इसके पाथ को मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, स्ट्रोक को यहाँ से बढ़ाऊंगा और बढ़ाते ही आप देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप का हमारे पास एक लाइन आ गई है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ से अगर मैं आऊं राइट क्लिक करके इस विड्थ टूल को लूं, अब विड्थ टूल की मदद से आप देखना यहाँ पे मैं इसको बाहर की जानिब ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये देखें बेहतरीन किस्म की शेप बन गई और इसी शेप के नीचे अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करके बना दूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ बोतल टाइप की एक शेप यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, उतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन गुजारा लायक बेहतरीन चीज मिल गई सिंपल विड्थ टूल की मदद से। ठीक है, तो इसको हम उठा के साइड पे रख देते हैं और फिर से यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं और कुछ इसी उतना ही उसको बड़ा कर देते हैं और इसके बाद हम इसी को नीचे रखकर यहाँ से राइट क्लिक करके विड्थ टूल और इसको अब अंदर की जानिब ड्रैग करते हैं। ये देखें बेहतरीन किस्म की चीज बन गई और इसी की अगर आप कॉपी लेकर ऐसे रखें, देखें आप एक बेहतरीन किस्म का पैटर्न बना सकते हैं इसी टूल की मदद से। इसको भी मैं साइड पे रख देता हूँ। एक दफ़ा मजीद कुछ और भी आप ट्राई कर लें इसकी मदद से। यहाँ से हमने फिर इसी टूल को लिया, लाइन को बड़ा किया और यहाँ से लाइन की साइज में हमने मजीद इजाफा किया और फिर इसको उठा के नीचे ऐसे रखा। फिर यहाँ से विड्थ टूल लिया और यहाँ पे हम इसको ऐसे अंदर की जानिब, यहाँ से पकड़ के हम इसको बाहर की जानिब। ठीक है, और ये देखें ये बेहतरीन किस्म का एक खाका और एक चीज़ हमारे सामने बन के आ गई, जिसके अंदर हम पौधे लगा सकते हैं और इस टाइप की कोई चीज़ बना सकते हैं और ज़बरदस्त लुक है। एक टूल की मदद से ये बेहतरीन किस्म की चीज़ बन गई हमारे सामने और अभी मैं इसको उठा के साइड पे रख देता हूँ और इसके बाद यहीं पे अगर हम गोल दायरा खींचें, जैसा कि ये लाइन है और इसकी इससे तो नहीं बनेगा, यहाँ पे हम स्प्रिंग टूल की मदद से कुछ ऐसी गोलाई में चीज़ बनाते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, स्ट्रोक ज़्यादा कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको राउंड करूँगा और राउंड करने के बाद विड्थ टूल ले लेता हूँ और इसको यहाँ से छोटा करता हूँ। देखना कुछ ऐसे, यहाँ से इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके दायरे को भी के साथ भी आप छेड़खानी कर सकते हैं। तो विड्थ टूल की मदद से इस टैब की बेशुमार चीजें आप बना सकते हैं। मैंने आपको सिंपल इसका यूज समझाया है कि एक सिंपल सी लाइन के अंदर आप इस विड्थ टूल की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये है। इसके साथ हमारे पास एक और टूल मौजूद है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी इन तमाम चीजों को मैं उठा के साइड पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, राइट क्लिक और हमारे पास रैप टूल है। ये रैप टूल कोई बहुत बड़ा टूल नहीं है लेकिन अच्छा है, इसका यूज़ कभी कभी आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ से अगर एक रेक्टेंगल लूँ और इस तरह से उसको ड्रॉ करूँ और ऐसे करके कुछ ये मैं बना लूँ। अब यहाँ से मैं रैप टूल ले लेता हूँ, राइट क्लिक करके रैप टूल और अभी देखना इसके मदद से कुछ, ठीक है,
एक चीज को आप मतलब ऐसी हालत में लेके आ सकते हैं कि वो सिंपल एक नॉर्मल हालत में, जैसा कि कोई तकिया पड़ा है या कोई रजाई आपने बेड के ऊपर से हटाई है, तो उस टाइप की लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। मतलब एक सिंपल सी शार्प सी बनी हुई चीज के अंदर आप वेव्स ऐड कर सकते हैं, लाइंस ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से उसकी जो हालत है वो बिल्कुल एक नॉर्मल और हो जाएगी और बहुत अच्छी वाली लुक हमें देगी। तो इस टूल की मदद से आप कुछ इस तरह का लुक ऐड कर सकते हैं इसके बीच में। तो ये टूल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूं तो आपको ट्विर्ल के नाम से यहाँ पे एक और टूल देखने को मिल रहा है तीसरे नंबर पे। इस टूल को देख लेते हैं। इस टूल का इस्तेमाल मेरे हिसाब से तो कोई इतना खास नहीं है, लेकिन टूल ये भी अच्छा है। एक अच्छे वाला इफेक्ट आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसको मैं उठा के साइड पे रख देता हूँ और साइड पे रखने के बाद यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि पेन टूल की मदद से, पेंसिल टूल जो हमने इससे पहले यूज किया था, यहाँ पे ये पेंसिल टूल है, इसकी मदद से ऐसे कुछ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसी के अंदर से यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसे ऐसे और इसके बाद ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन हमने कुछ बस जैसे ज़हन में आ रही थी बना दी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, इधर रख देते हैं ताकि ये इसके साथ बराबर हो जाएं। इसको भी उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको भी उठा के हम यहाँ रख देते हैं और उठा के इसको भी हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल किसी दरख्त की एक टहनी आप समझ लें, वो मैंने यहाँ पे बना दी। अब हम इसी टूल की मदद से ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और ये ट्विर्ल टूल पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँगा। छोटा तो शायद ये यहाँ पे, और यहाँ से हम फिर से ट्विर्ल टूल पे क्लिक करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज को गोलाई में जो आप लेके आना है आपने, तो वो वाला इफेक्ट ये वाला टूल ऐड कर देता है। तो मैं जहां जहां पे क्लिक कर रहा हूं ये उसको राउंड कर रहा है, गोलाई में लेके आ रहा है। तो ये पकड़ के हम इसको साइड पे रख देते हैं। हम इसको जरा किसी शेप पे अप्लाई करते हैं, वहां पे इसका क्या रिजल्ट आता है, जबकि पहले मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन आज आपके सामने हम चेक कर लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से पकड़ के अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि शेप के किसी कोने पे तो ये अच्छे वाला इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन शेप के बीच में जब हमने क्लिक किया तो इसने कोई इफेक्ट वहां पे नहीं दिया, कोई भी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। हाँ, ऐसे चलते चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ बन पाएगा। बहरहाल इस टाइप की चीज अगर आपने बनानी हो, इस टूल की मदद से आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं और कोई चीज आपके सामने बन जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि विड्थ टूल के अलावा बाकी जितने भी टूल्स हैं इनका यूज मेरे इस्तेमाल में भी कम है, क्योंकि इसका इस्तेमाल निहायत ही कम है, तो इसलिए आपके भी ज्यादा इस्तेमाल में ये टूल नहीं आएंगे। तो अब तक हमने 3 टूल डिस्कस किए हैं इस सबक के अंदर। उम्मीद है उन तमाम टूल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तमाम टूल अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कोई भी चीज इस सबक के अंदर आपको समझ में नहीं आई तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। वस्सलाम।